नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आकाश, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, परसेंटेज, प्रतिशत। ये हर एग्ज़ाम में, ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाने वाला है और इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। कभी कभी एक आता है तो कभी बहुत ज़्यादा 2 या 3 आ जाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला पर और दूसरा सेंट। मतलब क्या है कि प्रतिशत। शत मतलब होता है सैकड़ा, कि जितने भी अगर कोई भी वैल्यू है वो सैकड़े पर कितने है, तो इसका मतलब होता है परसेंटेज। अगर कोई भी वैल्यू निकालनी है, जैसे 10% की वैल्यू कितनी है तो इसको हम सैकड़े पर काउंट करेंगे तो 10/100, तो इसकी वैल्यू होगी 1/10। इसके बाद 20% की जैसे वैल्यू निकालनी है तो उसकी क्या हो जाएगी 20/100, यानी मतलब 1/5। जैसे कि आपको बता दें, अगर आपको 30% की वैल्यू निकालनी है तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/100। अब इसको आप जैसे निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगी 3/10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/10। 30% की वैल्यू 3/10। इसी के साथ में जैसा कि और आपको कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने हैं, कि इनको आपको रट लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इसको वैल्यू निकालें। तो जिससे आपको अगर याद रहेगा तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 25% किसके बराबर होता है 1/4 के, 100% 1 के बराबर होती है, सभी को पता है, और 40% 2/5 के बराबर होता है। इसके साथ साथ 30% 3/10 के बराबर होता है, 90% 9/10 के बराबर होता है, और 60% 3/5 के बराबर होता है, और 75% 3/4 के बराबर होता है, 80% 4/5 के बराबर होता है। अगर 150% की बात की जाए तो 3/2 के बराबर होता है। 30 1/3 इसकी बात की जाए तो ये 1/3 के इक्वल होता है, और 37 1/2 की बात की जाए तो ये 3/8 के इक्वल होता है, और 6 1/4 की बात की जाए तो ये 1/16 के इक्वल में होता है। और जैसा कि आपको 2 पॉइंट और बता दें, अगर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, अगर मान लो किसी भी प्रतिशत दिया गया है, ये 20% दिया गया है, इसको अगर आपको भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसमें आपको 100 का भाग देना पड़ेगा। जैसे 20/100, तो इसमें आपको 100 का भाग देना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आएगी 1/5। 20 की वैल्यू आएगी 20% की 1/5। मतलब क्या है कि अगर हम मुझे परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 को डिवाइड करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ अगर मुझे किसी भी प्रतिशत, किसी भी भिन्न को, अब जैसे 1/5 को अगेन भिन्न में बदलना है तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें दोबारा से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। जैसे 1/5 में अगर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, और 20% आ जाएगा, 20%, जो कि 20% होगा। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उसे 100 से भाग देंगे, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 का गुणा करेंगे। तो ये 2 पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसी के साथ में हम सबसे पहले टाइप 1 के यानी मतलब ट्रिक 1 पर चलते हैं। जो ट्रिक 1 किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। आज आपसे अगर सवाल पूछा जाए, आलोक ने राघव से कहा कि 300 में से 10 से गुणा करो, परंतु राघव ने 7 से भाग दे दिया, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो इसका टाइप है कि आपसे प्रतिशत त्रुटि पूछी गई है, और इसमें किया क्या गया है कि आलोक ने राघव से कहा था कि आप 300 में 10 से गुणा करें, लेकिन राघव ने क्या किया कि 300 में 7 से भाग दे दिया। तो इसमें प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो इसके लिए आपको एक सिंपल फार्मूला याद रखना है कि अगर यदि किसी संख्या में 1 से गुणा करने की जगह 22 से भाग दे दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि जो होगी उसका फार्मूला ये है, ये ट्रिक है, आपको ये याद कर लेनी है कि जो भी जिससे मुझे गुणा करने के लिए कहा जाएगा और जिससे मान लो भाग दे दिया तो उसका मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे और अपान मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया x/-1 अपान x/(100)। तो ये फार्मूला लगाकर हम इससे प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। तो इसमें लगाएंगे कि 10 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन क्या किया 7 से भाग दे दिया, तो 10 × 7 - 1 और अपान 10 × 7 और मल्टीप्लाई 100। तो इसका राइट आंसर आएगा 98.56। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा तो इसको हम
चेंज कर लेंगे 98.6%, 98.6%। तो जो प्रतिशत त्रुटि आंसर आएगी 98.6% आएगी। इसी के साथ में अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ट्रिक नंबर 2 में क्या दिया गया है कि सागर से किसी संख्या में 10 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने उस 10 से भाग दे दिया, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। इसमें देखो क्या पूछा गया है, जिससे गुणा करने के लिए कहा गया था। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जिससे गुणा करने के लिए कहा गया वो संख्या अलग थी, और जिससे भाग करने के लिए भाग दे दिया वो संख्या अलग है। लेकिन इसमें क्या इक्वल है कि जिससे गुणा करने के लिए कहा गया, मान लो x से गुणा करने के लिए कहा गया और उसने x से गुणा करने की बजाय x से भाग दे दिया, तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा x² - 1/x² इंटू 100। सेम वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे अगर मान लो y हो जाता तो xy हो जाता, यहाँ पर xy हो जाता। अगर यहाँ पर y से भाग दे देता तो सेम वही क्वेश्चन है। अगर x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² आएगा, तो x² - 1/x² इंटू 100। यही क्वेश्चन लगेगा, यही सोल्यूशन, इसी से सोल्यूशन आएगा। मात्र एक लाइन में सोल्यूशन आएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे अच्छी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, 10² - 1/10² मल्टीप्लाई 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 99%। 99% प्रतिशत त्रुटि होगी अगर किसी भी संख्या में 10 से गुणा करने के लिए कहा जाए, लेकिन वो 10 से गुणा करने की बजाय 10 से भाग दे दे, तो उसका आंसर आएगा 99%, उसमें त्रुटि होगी। तो इसी के साथ में क्या होगा, जैसे कि आपको अगर थर्ड ट्रिक की बात बता दें कि इसका क्या है, अगर कोई धन है या फिर कोई भी वैल्यू दी गई है उसमें n गुना हो जाए, कोई भी बढ़कर n गुना हो जाए। मान लो आपके पास 1 रुपये हैं और इसके पास आपके पास 4 हो जाए, यानी मतलब कितना बढ़ गया, 4 गुने बढ़ गए। तो उसमें वृद्धि प्रतिशत जो होगी उसका फार्मूला लगेगा, उसकी ट्रिक होगी n - 1 इंटू 100। अब जैसे आपको बता दें, सवाल की तरफ देख लेते हैं। यदि कोई संख्या x से बढ़कर 4x हो जाए तो उसमें प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने की बात की जाए तो वृद्धि प्रतिशत में क्या करना है, जितनी वृद्धि हुई है उससे और पहले वाले को माइनस कर देंगे। मतलब 4 गुना वृद्धि हुई है तो 4 - 1 इंटू 100, मतलब क्या हुआ, इसकी वृद्धि प्रतिशत होगी 300%, मतलब 300% इसमें कुल प्रतिशत होगी, वृद्धि प्रतिशत होगी, इसमें कुल इंक्रीजमेंट होगा 300%। इसी के साथ में अगली ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर ट्रिक नंबर 4 है कि अगर x% विषय में a पास और एवं y% विषय में b पास हैं, तब दोनों विषयों में पास होने वालों का प्रतिशत क्या होगा। अब जैसे मान लो कोई एग्जाम करा रहा है तो उसमें 2 विषय हैं, एक x और a विषय है और एक b विषय है। ये 2 विषय हैं जिसमें बताया कि x% छात्र विषय a में पास हैं और y% छात्र विषय b में पास हैं। तो दोनों को मिला के बताना है कि दोनों कितने प्रतिशत पास हैं। तो जैसा ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला लगाना है कि जितने % x में पास हैं और जितने % y में, मतलब जितने % b में पास हैं, तो इन दोनों परसेंटेज को ऐड कर देना है और 100 से माइनस कर देना है। तो इसमें क्या आएगा, तो जब 100 से माइनस करेंगे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, किसी विद्यालय में 40% छात्र गणित में पास हैं तथा 70% छात्र अंग्रेजी में पास हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो गणित तथा अंग्रेजी दोनों विषयों में पास हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 40 और 70 को ऐड कर देना है, 110 हो जाता है, और 110 से 100 माइनस कर देना, तो 10% आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर होगा 10%। मात्र एक लाइन में ये आंसर आएगा। आप इसी ट्रिक को अपनाइएगा। इसके बाद में अगली ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं कि यदि x% विषय a में पास हैं, y% विषय b में पास हैं तथा z% a तथा b दोनों में पास हैं। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, वहाँ पर केवल 2 ही विषय दे दिए गए थे। अब इसमें फेल प्रतिशत पूछा गया कि कितने फेल होंगे या फिर कितने पास होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा एक फार्मूला अपनाएंगे। अगर फेल प्रतिशत की बात की जाए तो x और y को जोड़कर जो दोनों विषयों में, मतलब z% लोग दोनों विषयों में पास हैं, उसको घटा देंगे। अब जैसे मान लो कोई भी है x% a विषय, एक सब्जेक्ट a है उसमें x% पास हैं और सब्जेक्ट b में y% पास हैं और z% दोनों विषयों में पास हैं। तो क्या करना है कि दोनों सब्जेक्ट को जिसमें पास हैं अलग अलग उनको जोड़कर और जो दोनों में मिलकर पास हुए हैं उससे माइनस कर देना। तो इससे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे फेल हुए। और इसी के साथ अगर पास वाला प्रतिशत निकालना है तो जितने फेल हुए उसमें से आप 100 से माइनस कर दीजिए, तो आपको पास वाले प्रतिशत पता चल जाएंगे। तो इसी के साथ इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 35% विद्यार्थी विषय ए में पास हैं
45% विषय बी में पास हैं तथा 20% दोनों विषयों में पास हैं। 35 किसी विद्यालय में 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल विषय ए में पास हैं और 45% विद्यार्थी ऐसे हैं जो विषय बी में पास हैं और 20% दोनों विषयों में पास हैं, वो विषय ए में और विषय बी में दोनों में ही पास हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कितने पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। इसमें केवल पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा गया है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले से भी लगा सकते थे कि 100 माइनस x प्लस वाई माइनस जेड, इससे लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि फेल प्रतिशत भी निकाल देते हैं तो फेल प्रतिशत होगा कि 35% प्लस 45% और माइनस 20% जो दोनों विषयों में पास हैं, तो कुल मिला के इसका आ जाएगा 60%। तो 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए हैं और इसी के साथ में जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं तो पास 100 माइनस 60 यानी मतलब 40% विद्यार्थी पास हुए हैं। उस विद्यालय में केवल 40% विद्यार्थी ही पास हुए हैं। इसी के साथ में ट्रिक नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिक नंबर 6 क्या कहती है, यदि ए बी से x% अधिक है, अगर मान लो कोई संख्या है और वो दूसरी संख्या से x% अधिक है तथा वही संख्या उस पहली वाली संख्या से कितना कम होगा। मतलब यदि a है कोई संख्या वो b से x% अधिक है तथा b a से कितना कम होगा। अब जब मान लो a b से कितना x% अधिक है तो b पूछा गया है कि a से कितना कम होगा। तो इसका एक नॉर्मल सी ट्रिक है कि x मल्टीप्लाई 100 अपान 100 प्लस x% इतने परसेंट कम होगा। तो इसका क्या है कि यदि 25 20 से 20% अधिक है, अगर मान लो कोई संख्या है 25 वो 20 से 20% अधिक है तो 20 आप पूछा गया है कि इसको लैंग्वेज को समझिए कि 20 25 से कितने परसेंट कम होगा। मतलब इसमें पूछा गया है कि अगर 20 की बात की जाए 20 के बारे में पूछा गया है कि 20 जो है वो 25 से कितने प्रतिशत कम होगा। भाई कम ही होगा क्योंकि 25 ज़्यादा है और 20 कम है तो इसीलिए इसमें कम ही पूछा जाएगा। तो हमेशा ट्रिक यही लगेगी। तो इसका ट्रिक क्या है कि x इंटू 100। अब x क्या है जो जितने परसेंट अधिक है, मान लो परसेंटेज कितनी दी गई 20%, अगर यहाँ पर 30 दी जाती तो यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 20% अधिक है तो 20 इंटू 100 अपान 120 क्योंकि 100 प्लस x दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, जब 20 इंटू 100 करेंगे तो 2000 हो जाएगा अपान 120। तो इसके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 12 का 200 में भाग दे देंगे तो 16.66% आंसर आएगा। तो जब बात की जाए कि यदि 25 जो 20 है वो 25 से 16.66% कम है, अगर 20 है जो वो 25 से कितना कम है 16.66%। इसी के साथ में अगली ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी अगली ट्रिक है, यदि किसी संख्या को a से a% और b% बढ़ाया जाता है, मान लो कोई संख्या है और उसको पहले a% बढ़ाया गया फिर b% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अब प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है कि अगर मान लो कोई संख्या है a, इसमें हम क्या करें, पहले इसको हम 10% बढ़ा दें फिर उसके बाद में 20% बढ़ा दें तो ये प्रतिशत वृद्धि पूछी गई कि टोटल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि a प्लस बी और प्लस ए बी अपान 100। तो जितना इसका आंसर आएगा उतने ही प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इसमें इसकी बात करें तो जब किसी राशि को 5% और 6% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अब देखो यहाँ पर अगर कोई राशि भी दे दी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप लोग हड़बड़ा जाओ कि यार राशि तो नहीं बताई थी। अगर यहाँ पर मान लो कोई वैल्यू दे दी जाए कि अगर 5000 को 5% और 6% बढ़ाया जाता है तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हमें उस वैल्यू से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है, हमें जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान देना है। तो मेन पॉइंट हमारा क्या है कि 5% और 6%। तो हमें इन दोनों को ऐड करके और इसके प्लस करके इनको मल्टीप्लाई करके बट और 100 से डिवाइड करना है, फिर आपस में इनको जोड़ देना है। पहले तो इनको प्लस करना है और फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड और फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा वही हमारी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इसका देख लेते हैं, 5 और 6 कितना होता है 11 और इसके साथ में जब ये काटेंगे तो 3/10 बचेगा। जैसे कि आपको बताया कि 30% की जो वैल्यू होती है वो 3/10 होती है। तो 11 और 3/10 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 11 सही 3/10। यानी मतलब इसको हम ये अगर फ्रैक्शन में दिया गया तो ये वाला आंसर टिक लगाएंगे, अगर डेसिमल में दिया गया है तो 11.33% टिक लगाएंगे। ये 11.3% इसका सही आंसर होगा। और इसी की सेम दूसरी ट्रिक है
कि अगर देखो जब ये वृद्धि वाली बात थी, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कमी की, तो कमी में क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर प्लस लगा था वही यहाँ पर माइनस हो जाएगा कि जब भाई कमी होगी तो हम इसको घटाएंगे ही ना। तो इसी के साथ में जब अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 2% और 5% की कमी हो जाती है तो कुल प्रतिशत कमी क्या है। मान लो किसी कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लो वैल्यू दे दी गई 2000, अब इसमें 2000 में क्या होता है 2% और 5% की कमी हो जाती है, तो कुल प्रतिशत कमी कितनी होगी। पहले 2% की कमी हुई, फिर 5% की कमी हुई, तो टोटल प्रतिशत कमी पूछी गई वो कितनी होगी। अब मुझे ये जो वैल्यू दी गई इससे कोई मतलब नहीं है, केवल ये डरवाने के लिए दी जाती है। तो हमें डायरेक्ट फार्मूले में आंसर रखना है, जो वैल्यू दी गई उसको रखना है, जैसे 2% और 5% को ऐड करके और इनका मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है और फिर इनको दोनों को आपस में माइनस कर देना है। तो इसका जैसे 2 + 5 हो जाएगा 7 और 2 5 जा 10, 10/100, तो इसका आ जाएगा 1/10। तो इसमें हम देख लेते डायरेक्टली, तो 70 - 1/10 यानी मतलब क्या हो जाएगा 69/10। इसको हम कह सकते हैं 66.9 6.9% या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं फ्रैक्शन में 6/9 ये आंसर आएगा। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। 69/10 दिया गया है, 6.9 दिया गया है या 6/9 दिया गया है, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 9 पर। यदि किसी राशि में a% की वृद्धि और फिर b% की कमी की जाए, मान लो कोई भी वैल्यू है उसमें सबसे पहले a% की वृद्धि कर दी गई और फिर उसके बाद में b% की कमी कर दी जाए, तो इसमें क्या है कि या तो प्रतिशत वृद्धि होगी लास्ट में या फिर प्रतिशत कमी होगी। तो यही निकालना है, तो इसका हम निकालेंगे। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है a - b और -ab/100, मतलब जो भी प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी है उसको हम माइनस में करेंगे और फिर उसका मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके जो पिछला किया था माइनस उसके हम आपस में माइनस कर देंगे, वही प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है मतलब प्लस में आता है तो समझ लेना प्रतिशत वृद्धि होगी, तो प्रतिशत वृद्धि वाले पे टिक लगाना है। अगर निगेटिव आए आंसर, अगर आंसर निगेटिव आए तो प्रतिशत कमी होगी। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है और फार्मूला याद रखना है a - b -ab/100%, तो इतनी वृद्धि या कमी होगी। इसी के साथ में हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का। यदि कोई राशि है उसमें पहले 20% की वृद्धि की जाए, मान लो कोई भी राशि दे दी गई है उसमें पहले x राशि दी गई है, उसमें हम क्या कर रहे हैं 20% की पहले वृद्धि कर रहे हैं, फिर उसके बाद में 10% की कमी कर रहे हैं। तो हमें बस सिंपल सा याद रखना है कि हमें राशि कोई भी दे दी गई उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। तो हमें कितना याद रखना है कि 20% और 10% जो वृद्धि और कमी की गई है, जो वृद्धि और कमी की गई है उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 20 - 10 बचेगा 10 और इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 × 2 = 20 मतलब 200/100 और ये 0 से 0 सभी कट जाएंगे तो 2/1 और 10 - 2/1, तो इसका मतलब होगा कि हम 10 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 8%। अब ये प्लस में आया तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 8% की वृद्धि होगी। अगर मान लो कोई भी संख्या अगर उसमें पहले 20% की वृद्धि की जाए और फिर 10% की कमी की जाए, ये आप आंसर रट लें, एटिजिट जैसा दिया गया है एटिटिज वैसे ही सेम क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी संख्या दे दी जाएगी आपको, उसमें पूछा जाएगा कि इस संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई फिर इसके बाद में 10% की कमी की जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप टिक लगाइएगा 8% की वृद्धि होगी। अगर कोई भी संख्या है भाई, पहले उसमें मैंने क्या किया 20% की वृद्धि कर दी, अब जबकि ज़्यादा वृद्धि कर दी अगर उसमें थोड़ी सी कमी कर देंगे तो हमेशा वृद्धि ही निकलेगी। तो ये क्या होता है कि जब 20% की कमी कर दी तो उसमें 20% की वृद्धि कर दी और उसके बाद जब 10% की कमी कर दी तो जो टोटल ओवरऑल उसमें जो परसेंटेज निकलेगी कि कितनी वृद्धि यानी मतलब कितना इंक्रीज हुआ या फिर कितना डिक्रीज हुआ, तो वो ओवरऑल परसेंटेज निकलेगी, तो वो इस फार्मूले से निकलेगी और इसका आंसर आएगा 8% इसका आंसर आएगा। इसी के साथ में हम ट्रिक नंबर 10 पर चलते हैं। तो ट्रिक नंबर 10 क्या है कि यदि पहले a% की कमी और फिर b% की वृद्धि की जाए
जाए। अगर मान लो पहले a% की पहले कमी कर दी जाए, पहले उसमें क्वेश्चन ट्रिक नंबर 9 में क्या था कि पहले वृद्धि की गई थी, और ट्रिक नंबर 10 में क्या है, पहले कमी की गई फिर उसके बाद में वृद्धि की गई है। तो इसका जो प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा वो होगा b माइनस ए माइनस ए बी अपान 100%। तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि हमको जो वृद्धि वाला है वो पहले वृद्धि वाले से कमी वाले को घटाना होता है। जितनी भी वृद्धि होगी उसको हम कमी वाले से घटाएंगे। तो इसी के साथ में जो इसका एग्जाम्पल है, यदि राम की आय 40,000, मान लो राम है तो उसकी आय 40,000 है, उसमें पहले 20% की कमी की जाती है। पहले क्या कहेगा कि उसमें 20% की कमी कर दी गई और फिर उसके बाद में 30% की वृद्धि कर दी गई। अब जब पहले 20% की कमी कर दी गई फिर उसके बाद में 30% की वृद्धि कर दी गई। अब जैसे कि आप सिंपल सा मान लो कि आपकी आय 100 रुपीज़ है, तो उसमें पहले 20% की कमी कर दी गई। अब कितना हो गया, आपकी आय हो गई है 80 रुपीज़। इसके बाद में आपको 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो मतलब आपको 30 रुपीज़ और बढ़ा दिए गए। तो 30 रुपीज़ जब और बढ़ा दिए जाएंगे तो आपकी आय हो जाएगी 110 रुपये। तो इसमें क्या होगा, पहले आपकी 100 थी, अब हो गई है 110 रुपये। तो इसमें हमेशा आपको पता होगा कि वृद्धि ही होगी, क्योंकि जब वृद्धि ज़्यादा दी जाए तो हमेशा आंसर वृद्धि में ही आएगा। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन हटाने हैं जो कमी वाले दिए गए, उनको आपको हटा देना, उनमें तो टिक लगाना ही नहीं बिल्कुल। तो इसी के बाद में अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि जब पहले 20% की कमी की गई उसके बाद में 30% की वृद्धि की गई है। तो इसका आंसर होगा 30 माइनस 20 और माइनस 20 में इंटू 30 अपान 100। तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा कि 30 से 20 घटाएंगे तो 10 बचेगा और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और 2 3 जा 6, 10 माइनस 6 इक्वल 4%, मतलब 4% की यहाँ पर वृद्धि होगी। अगर यही आंसर माइनस में आता तो कमी होती, और माइनस में आ नहीं सकता क्योंकि वृद्धि ज़्यादा हुई है और कमी कम हुई है। इसी के साथ में अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 11। ट्रिक नंबर 11 क्या कह रही है, देखते हैं कि यदि किसी संख्या का x% उसी संख्या के y% से z अधिक है। मान लो कोई संख्या है उसका x% और उसी संख्या के जो संख्या दी गई x, मान लो एक a संख्या है, इसका क्या है x% y% से z अधिक है। जो इसका जितना भी x% आएगा तो उसका जो y% होगा वो z अधिक होगा, y% से z अधिक होगा। तो इसका मतलब है कि अधिक या कम हो तो संख्या बतानी है। इसमें आपको संख्या बतानी है कि अगर मान लो कोई भी संख्या दी गई है उसका x% उसी संख्या के y% से z अधिक है, तो अधिक या फिर कम हो सकता है, अधिक भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो आपको संख्या बतानी, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि उसमें अधिक पूछा गया या कम पूछा गया। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला अपनाना है कि अगर संख्या अधिक हो तो आपको लगाना है z इंटू 100 अपान x माइनस y। जब संख्या अधिक हो, यहाँ पर अगर अधिक पूछा जाए तो आपको लगाना है z इंटू 100 अपान x माइनस y, और जब संख्या कम हो तब आपको लगाना है z इंटू 100 अपान y माइनस x। बस इसको नीचे वाले को जस्ट उल्टा कर देना है, क्योंकि हम बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या को घटा सकते हैं। तो इसके बाद में हम अगले इसके एग्जाम्पल एक देखेंगे कि किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है। कोई संख्या है उसका 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है, तो संख्या बताइए। अब यहाँ पर कम पूछा गया है तो हम कम वाला फार्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 100 अपान 20 माइनस 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 40। तो जो 40 संख्या है अगर हम इसका 10% निकालें तो 40 का 10% कितना होगा 4, 40 का 10% होगा 4, और उसी संख्या के 20% और इसी संख्या का 20% कितना होगा, आपको पता है जब 10% 4 है तो 20% इसका जस्ट दुगना यानी मतलब 8 होगा। उसी संख्या के 20% से 4 कम है। अब आपको देख रहे होंगे कि जो पहली उसी संख्या का जो 20% निकाला है, 20% कितना निकाला है 8%, 8 निकला है, तो वो उसी संख्या का कितना कम है, यहाँ से देख सकते हैं कि ये 8 है और पहले जो 10% निकाला था वो 4 निकला था, तो कितना कम है 4 कम है। तो बस यही पूछा गया था। अब ये है उसका उत्तर की जांच कर दी गई है, तो इसमें आपका आंसर आएगा 40। वह संख्या क्या है 40। इसी के साथ में हम ट्रिक नंबर 12 पर बढ़ते हैं, अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या x का a%, अगर मान लो कोई संख्या है उसका x का a% y हो तो y का कितने परसेंट x होगा। मान लो कोई भी संख्या दी गई है उसका x% उसका a% y है, तो y का उसी संख्या कितने प्रतिशत x होगा। तो जैसे आप क्वेश्चन की तरफ इसका आंसर क्या होगा कि
10,000 अपान ए परसेंट, जो भी संख्या जितने पहला परसेंट होगा उसको मतलब 10,000 में उसका भाग दे देना है। अब जैसे कि देख लेते हैं कि 40 का 10%, मान लो 40 का 10% 4 है। ये जैसा कि आपको सभी पता है कि 40 का 10% 4 ही होता है, तो 4 का कितने प्रतिशत 40 होगा, मतलब हमें आगे की ओर बढ़ना है, आगे की ओर बढ़ना है। तो जैसे कि आपको पता है जब आगे की ओर बढ़ना है 4 का कितने परसेंट 40 होगा। अब हमें 4 का निकालना है कि कितने प्रतिशत 40 होगा। डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर मैं बैंक में 4 रुपये जमा करूं तो हमें कितने प्रतिशत मतलब कितने दिनों बाद या फिर कितने प्रतिशत जब होगा तब हमारा 40 हो पाएगा। तो बस यही सिंपल सी बात है कि यही निकालना है। तो हमें क्या फार्मूला अपनाना है कि 10,000 अपान जो हमारी परसेंटेज दी गई, जैसे 10,000 अपान 10, तो इसको हम जैसे करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 1000%। तो जो 4 का कितने प्रतिशत 4 होगा, तो 4 का 1000% 4 होगा। मतलब अगर कोई रुपए 4 है, अगर उसको 1000% ब्याज की दर मिले तभी वो 40 रुपये कर पाएगा 1 साल बाद। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर 40 का 10% 4 है, अगर 40 का 10% 4 है तो 4 का कितने प्रतिशत 40 होगा, मतलब आगे की ओर बढ़ना है। तो आगे की ओर बढ़ने के लिए 10,000 बटे 10, अब 10 ही क्यों है क्योंकि यहाँ पर 10% की बात की गई। अगर 20% होता तो 20 होता, तो कितना होगा 1000%। तो 4 का 1000% 40 होगा, 4 का 1000% 40 होगा। इसी के साथ में अगली ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिक नंबर 13 क्या कह रही है, यदि कुल लड़के x और कुल लड़कियां y हैं, मतलब कोई भी विद्यालय या फिर कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, जिसमें कुल लड़के x हैं तथा कुल लड़कियां y हैं। अब इसके बारे में इसी के आगे बात करेंगे कि किसी परीक्षा में मान लो कोई भी परीक्षा हो रही है तो A% लड़के और B% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, मतलब पास होती हैं। A% केवल लड़के पास होते हैं और B% लड़कियां पास होती हैं। तो कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्र मतलब कितने प्रतिशत फेल होंगे, तो इसमें क्या करना है 100 माइनस अब कितने जो लड़के हैं उनका और जो भी जितने लड़कों की संख्या दे दी गई है। तो मान लो लड़कों की संख्या दे दी गई, अभी इसका जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या आप यहाँ से केवल सूत्र देख लीजिए, फार्मूला देख लीजिए कि 100 माइनस A मल्टीप्लाई एक्स प्लस B मल्टीप्लाई बाई अपान एक्स प्लस बाई%। तो इसका आंसर आएगा, बस इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी स्कूल में 40 छात्र और 30 छात्राएँ हैं, किसी परीक्षा में 20 छात्र तथा 30% छात्र, मतलब 20% जो है छात्र और 30% छात्राएं पास होती हैं। तो कुल फेल होने वालों की प्रतिशत संख्या बताइए, प्रतिशत कितने लोग फेल हुए हैं। तो क्या फार्मूला लगाना है कि 100 40 इंटू 20। अब 40 क्यों, क्योंकि 40 छात्र हैं तो 40 और उनकी परसेंटेज कितनी है 20, तो 40 में इंटू 20 और प्लस 30 इंटू 30 छात्राएँ और 30 ही परसेंटेज है, तो इसीलिए इनको मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देना है और पूरे में जो परसेंटेज है उनको जोड़ के भाग देना है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे और नीचे 20% और 30% का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 100 माइनस, तो 4 2 जा 800 और 900, 800 प्लस 900 अपान 50 और 20 प्लस 30 कितना होता है 50। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 800 प्लस 900 अपान 50। इसको हम सॉल्व करेंगे, 800 प्लस 900 1700 होता है और 50 तो वैसे ही रहेगा। तो 100 माइनस 1700 अपान 50%। तो इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं कि 0 से जब 0 यहाँ से चला जाएगा तो कितना बचेगा 170 अपान 5। तो 5 को क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो 500 माइनस 170%, तो कितना बचेगा 330/5। तो कितना टोटल परसेंटेज आया 330/5। तो इसका आंसर आएगा 66%। ओवरऑल 66% बच्चे फेल हो गए। 66% जब किसी स्कूल में 40 छात्र हैं और 30 छात्र हैं, मतलब टोटल छात्र कितने हैं 70 छात्र हैं और जिसमें 66% फेल हुए। तो पास होने वाले छात्राओं की संख्या, जो छात्र हैं जितने पास हुए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि कितने छात्र पास हुए हैं। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 14।
ट्रिक 14 है कि किसी संख्या के मान को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि x% की कमी करने पर y% की वृद्धि हो। मान लो कोई भी संख्या दे दी जाए कि उसके मान को और कितना बढ़ाया जाए। अगर कोई भी संख्या x दे दी गई कि तो इसके मान को हम कितना और आगे बढ़ाएं कि अगर इसमें मान लो किसी भी संख्या की मतलब कोई भी 10% की अगर कमी भी कर दी जाए तो इसके बाद में अगर कमी करने पर मान लो इसमें कितनी कमी कर दी जाए, इसके बाद में अगर टोटल जो वृद्धि या कमी निकालेंगे तो वो निकालनी हो तो हमेशा उसमें 22% की वृद्धि हो, मतलब कोई भी वृद्धि दर दे दी जाएगी। तो इसका जो फार्मूला होगा y प्लस x अपान 100 माइनस y इंटू 100। तो इसका ये फार्मूला बनेगा, इससे आप निकाल सकते हैं। तो इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या के मान को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह 5% की कमी करने पर 5% की कमी करने पर भी 4% की वृद्धि हो। मान लो कोई संख्या दे दी गई, उसको कितने प्रतिशत और बढ़ाया जाएगा। इसमें पूछा गया कि कितने प्रतिशत और बढ़ाया जाए कि अगर उसमें हम 5% की कमी भी करें तो फिर भी उसमें बाद में 4% की वृद्धि ही निकले अगर मैं लास्ट में वृद्धि निकालूँ। तो इसका क्या होगा, देखो डायरेक्ट फार्मूला में रखना है 5 प्लस 4 अपान 100 माइनस 4 इंटू 100। तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4 इक्वल 9 होता है और 100 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम आपको सॉल्व करके देख सकते हैं कि 3/32, यहाँ से 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 2 कितना हो जाएगा 3/32 और इंटू 100। अब यहाँ से 100 को सॉल्व कर लेंगे तो 75/8 आ जाएगा और 75/8 अगर ऑप्शन में तो 75/8 पर क्लिक करेंगे या फिर 9 3/8 ऑप्शन में है तो आप इस पर टिक लगाएंगे 9 सही 3/8 पर। इसके साथ में हम अगली ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 15। ट्रिक नंबर 15 देखो क्या कहती है। ट्रिक नंबर 15 में यदि किसी व्यक्ति की आय रुपये x हो, मान लो कोई भी व्यक्ति है वो केवल x रुपये कमाता है और जिसका A% पहले काम पर, मान लो कोई भी काम दे दिया जाए पहले काम पर, तथा जितना शेष बचेगा उसका B% दूसरे काम पर और उसके बाद जितना शेष बचेगा उसका C% तीसरे काम पर। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। D% हो सकता है, E% हो सकता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं तो हम उतने ही काम को लिखेंगे। तो इसमें क्या निकालना है कि अगर उसकी बचत की बात की जाए तो बचत क्या होगी, तो बचत की बात की जाए तो बचत के लिए फार्मूला होगा y इक्वल x मल्टीप्लाई 100 माइनस A अपान 100 माइनस B अपान 100 और 100 माइनस C अपान 100 या फिर 100 माइनस D अपान 100। ऐसे आगे की ओर बढ़ता रहेगा। अगर आय पूछी जाए तो x इक्वल, अब देखो क्या हुआ कि जब बचत पूछी गई तो x से मल्टीप्लाई किया गया और जब आय पूछी जाए तो y से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। तो इसका क्योंकि x इक्वल हो जाएगा कि जब बचत पूछी जाए तो जो इनकम होगा उससे मल्टीप्लाई करना है और जब टोटल इनकम पूछी जाए तो जो हमारी सेविंग्स होगी उससे हमें मल्टीप्लाई करना है और इसको ठीक उल्टा कर देना है। 100 यहाँ पर नीचे था और इसमें जब आय की बात कर दी जाए, जब इनकम पूछी जाए तो 100 ऊपर आ जाएगा। 100 अपान 100 माइनस ए, 100 अपान 100 माइनस बी, 100 अपान 100 माइनस सी। तो इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 50% भोजन पर, शेष का 60%, मान लो किसी व्यक्ति कितनी भी आय है उसका क्या करता है कि 60% 50% तो भोजन पर खर्च करता है, फिर उसके बाद में जितना बचता है उसका 60% कपड़े पर खर्च करता है, फिर कपड़े पर खर्च करने के बाद भी जितना बचता है उसका 40% किराए पर खर्च कर देता है और फिर 40% खर्च करने के बाद जितना बचता है उसका 10% दवाई लाने पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 1000 रुपये बचते हैं, मान लो इतना खर्च कर दिया फिर भी उसके पास 1000 रुपये बच गए हैं, तो व्यक्ति की आय क्या होगी। तो आय के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे कि x इक्वल बाई इंटू 100 अपान 100 माइनस ए, 100 अपान 100 माइनस बी, 100 अपान 100 माइनस सी। तो उसकी बचत कितनी है 1000, 100 माइनस 100 अपान 100 माइनस 50, 100 अपान 100 माइनस 60, 100 अपान 100 माइनस 40, 100 अपान 100 माइनस 10। तो जो हमारी जो परसेंटेज दी गई उसी से मुझे माइनस कर दिया, क्योंकि इसमें आय पूछी गई। अगर बचत पूछी जाती तो हम ऊपर माइनस करते और नीचे 100 का डिवाइड करते। तो इसमें देख लेते हैं कि इसका आंसर आएगा कि इसका डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं कि 9259.25 इतने रुपए उसकी इनकम है। 9259 रुपये 25 पैसे उसकी इनकम है और इसमें से वो केवल 1000 रुपये बचत कर पाता है। 50% भोजन पर खर्च कर देता है, 60% कपड़े पर और उसके बाद 40% किराए पर और से जितने भी बचता है उसका 10% दवाई पर खर्च कर देता है। इसी क्रम में अगली ट्रिक की ओर चलते हैं।
ट्रिक नंबर 16। ट्रिक नंबर 16 क्या कहती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिक नंबर 16 है, यदि रुपये x के समान, यदि रुपये x के सामान में 22% की वृद्धि होती है, मान लो कोई भी रुपये x है उसके उसमें 22% की वृद्धि हो जाए तो कुल कीमत कितनी होगी, आपको कीमत बतानी है। अगर मान लो कोई सामान है 100 रुपये की और उसमें मान लो 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी कुल कीमत कितनी होगी, बस आपको ये बताना है। तो आपको इसके लिए है कि x मल्टीप्लाई 100 प्लस बाई अपान 100, x मल्टीप्लाई 100 प्लस बाई अपान 100। तो इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी स्थान का किराया पहले ₹50 था, मान लो कोई स्थान है उसका किराया पहले 50 रुपये था, उसमें 50% की वृद्धि कर दी जाती है, 50% की मान लो वृद्धि हो गई है, तब उस स्थान का किराया बताइए, मतलब बाद में अब उसका वृद्धि होने के बाद अब उस स्थान का किराया कितना लगेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 50 इंटू 100 प्लस 5 अपान 100। अब ये 5 क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 5% है, 5% की वृद्धि की गई है यहाँ पर 5%। अगर यहाँ पर 50% की वृद्धि की जाती है तो यहाँ पर हम 50 पर करते हैं। तो इसके बाद में क्या है, अगर 50% की, चलो मान लो 50% की वृद्धि की गई है तो यहाँ पर 100 प्लस 50 करेंगे अपान 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 अपान 100। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जब 5% की बात की गई है तो 5% में क्या होगा 100 प्लस 5 अपान 100, तो क्या हो जाएगा 105 अपान 2। तो इसका जो हाफ होगा 52 रुपीज़ एंड 50 पैसा, तो 52.50 ये होगा इसका। इसमें कुल जो इसकी लास्ट में वृद्धि होने के बाद जो कीमत होगी वो 52 रुपये 50 पैसे होगी। इसी के साथ में अगली ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 17, यदि किसी वस्तु की कीमत में ₹A प्रति किलोग्राम से बढ़कर, मान लो कोई भी वस्तु है वो ₹A प्रति किलोग्राम से बढ़कर ₹B प्रति किलोग्राम हो जाती है। मान लो कोई वस्तु है जो पहले 5 रुपये थी उसके बाद में अब 7 रुपये हो गई है, तो उसमें जो खर्च में प्रतिशत कमी है ताकि पूर्ववत रहे, प्रति किलोग्राम हो जाए तो खर्च में प्रतिशत कमी पूर्ववत रहे, ऐसा बताना है। तो इसका एक सॉल्यूशन मतलब इसका एक फार्मूला होगा B माइनस A अपान B मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला है, इससे आप निकाल सकते हैं कि कितना खर्च किया जाए कि उसकी प्रतिशत कमी पूर्ववत ही रहे। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि चीनी 15 रुपये किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच जाए, अगर मान लो चीनी 15 रुपये किलोग्राम है और वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच जाए तो खपत में कमी बताइए ताकि खर्च पूर्ववत रहे। आपको बस इतना बताना है कि खर्च कम से कम करना है, मतलब खपत उसको कम करना है, उसको कम यूज करना है, जिससे कि पहले जितना हम 15 रुपये में खर्च करते थे तो 15 रुपये किलोग्राम में खर्च करते थे, वही हम बाद में भी खर्च करें, भले ही चीनी का रेट कितना भी बढ़ जाए हम बाद में ही खर्च करें। बस उसमें कमी, प्रतिशत कमी बतानी है कि कितनी कमी होगी खपत में, मुझे कितनी कमी करनी चाहिए। अगर मान लो मैं 100 ग्राम रोज चीनी डाल रहा हूँ, अगर 1 किलोग्राम खरीदी है 100 ग्राम चीनी डाल रहा हूँ तो उसमें मुझे कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे मुझे 15 रुपये ही खर्च करने पड़ें और मेरी चीनी उतने दिन ही काम करे। अगर मान लो 1 किलो चीनी मेरी 10 दिन काम करती है तो 10 दिन मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम मैं डेली डाल रहा हूँ। अब 10 दिन में मैं जब 15 रुपये की मिलती तो 15 रुपये की मिल जाती थी। इसको हम स्टार्टिंग से बताते हैं कि अगर मान लो चीनी है मुझे 100 ग्राम, जो 1 किलो चीनी है वो मुझे 10 दिन चलानी है और इसके बाद में 10 दिन चलानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम मुझे डेली यूज करनी है, डेली के डेली 100 ग्राम यूज करनी है। और इसके लिए मुझे कितना रुपए खर्च करना पड़ा 15। इसके साथ में क्या है कि अगर मुझे क्या करना पड़ जाए कि 1 किलोग्राम चीनी और कितने दिन चलानी पड़े, और जिसमें मुझे क्या है इसके लिए मुझे कॉस्ट भी 15 करनी पड़े, बल्कि इसकी कॉस्ट क्या हो गई है यहाँ से 20 रुपीज़ हो गई और मुझे इतनी ही खर्च करनी पड़े 15 रुपये, और मेरी 1 किलोग्राम चीनी 10 दिन तक चल जाए। तो इसमें जो प्रतिशत होगी कमी होगी वो कितने प्रतिशत मुझे कम कर देना चाहिए। मैं पहले 100 ग्राम यूज करता था, अब इसके बाद में मैं कितने % यूज करूं जिससे मेरी कमी, मतलब जो खर्च है वो पहले जैसा रहे। पहले मैं 15 रुपये खर्च करता था और इसके बाद में भी 15 रुपये खर्च करूं, तो इसका जो प्रतिशत कमी होगी, अब जैसे इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर जब 20 हो गई तो मतलब 20 से हम 15 को घटाएंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तो 20 माइनस 15 अपान 20, और नीचे भी बड़ी संख्या रहेगी जितनी भी बढ़ेगी।
तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5/20 मल्टीप्लाई 100 तो 25%। तो 25% अगर हम कमी कर देंगे तो हमारा खर्चा जो है वो पहले जैसा ही रहेगा। तो इसी के लिए हम सेम बात कर देंगे। तो मतलब जब पहले हम 100 ग्राम यूज करते थे, अब क्या करने लगे 75 ग्राम यूज करने लगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेरी चीनी 10 दिन ही चलेगी। अगर मुझे 10 दिन का टाइम दिया गया तो मेरी चीनी 10 दिन ही चलेगी और 10 दिन में मुझे 15 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे। 15 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 10 दिन में मैं 15 रुपये ही खर्च करूँगा और चीनी 1 किलो पूरी ख़त्म नहीं हो पाएगी और जो बची है वो 5 रुपये में एडजस्ट हो जाएगी। इसी के साथ में हम अगली ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं और यह हमारे वीडियो की लास्ट ट्रिक है। और इसी ट्रिक के बाद आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी प्रॉफिट मिले, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो और एग्ज़ाम में छूटे ना। तो इसे आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो हम ट्रिक नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत ए प्रति किलोग्राम से घटकर, अब इसमें क्या कर दिया गया कि घटा दी गई है। पहले उसमें क्या थी, बढ़ाई गई थी, अब इसमें घटा दी गई है। ए प्रति किलोग्राम से घटकर बी प्रति किलोग्राम हो जाती है तो खपत की प्रतिशत वृद्धि बताइए ताकि खर्च ना बढ़े। तो अब हमें क्या करना है कि खर्च नहीं बढ़ाना है और हमें वृद्धि बतानी है, कितनी और ज़्यादा हम एक्स्ट्रा खर्च करने लगें। तो हम क्या करते हैं, ना बढ़े ना घटे, मतलब कि इसमें पूछा गया कि ना ही तो खर्च बढ़े और ना ही घटे, मतलब जैसा खर्च हो रहा है वैसे इक्वल हो रहा है। अगर मुझे 100 रुपये खर्च करने हैं तो 100 रुपये ही खर्च करने हैं, इससे ना ज़्यादा करने ना कम करने हैं। तो सिंपल सा रखना है। तो इसका क्या होगा, a-b/b और मल्टीप्लाई 100, a-b/b मल्टीप्लाई 100। अब इसी में हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि काजू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 180 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है, खपत में प्रतिशत वृद्धि बताएं ताकि खर्च ना बढ़े। तो इसका आंसर होगा कि 200 से हम 180 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और अपान 180 से करेंगे क्योंकि 180% घटा है। तो इसके बाद में इसका आंसर आएगा 100/9। इसको हम क्या कह सकते हैं, 11 सही 1/9 आंसर, या तो कह सकते हैं 100/9 या तो कह सकते हैं 11 सही 1/9। इन दोनों में ये आंसर आ जाएगा। जो आपको ऑप्शन दिया गया वही आंसर आप टिक लगाइएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जिससे आने वाली वीडियो की अब लास्ट अपडेट, जो लेटेस्ट अपडेट रहेगी, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी।